सारी की सारी आईपीएल के जो ओनर्स हैं वही ओनर घुसे हुए, जबकि डेजर्ट वाइपर्स के जो ओनर हैं वो एग्जैक्टली ओनर वो नहीं है जो इंडियन है। ठीक है, ये अकलौती टीम बची हुई है, इसीलिए इस अकलौती टीम के अंदर आपको 3 पाकिस्तानी प्लेयर देखने को मिलते हैं। मोहम्मद आरिस और साइम अयूब को किसी ने भी आईएलटी के अंदर खरीदा नहीं है। वहीं पर एंड्रू फ्लेचर जो है वो अरसा दराज से रिटायर्ड हो चुका है और उसे $2,60,000 में खरीद लिया जाता है। वो जा रहे हैं क्योंकि इंडियन फ्रेंचाइजीज भी काफी ज्यादा वहां पर थी, लेकिन उनको भी किसी ने नहीं लिया। लेकिन पाकिस्तानी काफी सारे खिलाड़ी थे, इमाद वसीम हो गए, आमिर हो गए, बहुत सारे और भी आपके डोमेस्टिक के इंटरनेशनल खिलाड़ी थे काफी सारे, वो सब भी हमें देखने को मिले। और ऐसा लगा कि ऑक्शन जो चल रहा था उसमें किसी को भी नहीं लिया। अब क्योंकि इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो गई और सारे के सारे जितने भी ओनर हैं वो सारे इंडियन हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स कि आपके इतने जबरदस्त क्रिकेटर्स इस कम प्राइस में क्यों बिक रहे हैं। सबसे मेन वजूहात हैं, इनमें से बेशतर लीग्स ऐसी हैं जहां पे भारतीय मालकान फ्रेंचाइज जो हैं वो भारतीय हैं और उनकी एक पॉलिसी है कि ठीक है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को नहीं लेना। अब मुंबई इंडियन एमिरेट्स होगी, दिल्ली की टीम होगी जो इसके अंदर मौजूद है, क्या कहते हैं आपके आईएल T20 के अंदर, ये जितनी काफी सारी इंडियन टीम्स, इंडियन ओनर्स मौजूद हैं, तो वो नहीं ले रहे पाकिस्तानी। आईएलटी लीग में यानी यूएई की जो लीग है उसके अंदर ऑक्शन उनकी मुकम्मल होगी और सिर्फ 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स उसमें ऑक्शन में खरीदे गए हैं। उसमें फखर जमान, नसीम शाह और हसन नवाज जो हैं वो शामिल हैं। फखर और नसीम की कीमत जो लगी है वो $80,000 है और हसन नवाज की $40,000। यकीन माने मैं बड़ा हैरान हुआ हूं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। सबसे महंगे अंदर फ्लेचर हैं जिनकी $2,60,000 है और यहां पर फखर जमान की 80 है। ऑलमोस्ट कह सकते हैं आपको $2,00,000 का फर्क है। अब 5 एक तरह से लीग एक टाइम पे हो रही है, सोचिए कितना कंपटीशन होगा कि खिलाड़ी हमने अच्छे लेने हैं। ऐसे में नसीम शाह, फखर जमान, हसन नवाज, ये 3 खिलाड़ी एक लीग में मुंतखब मतलब ऑक्शन में खरीदे जाते हैं और उनकी प्राइस क्या लग रही है आप अंदाजा करें। इवन के जुनैद सिद्दीकी जो लोकल बोर्ड के क्रिकेटर हैं उनको $1,70,000 उनको मिले, यानी उनकी भी नसीम शाह से ऑलमोस्ट $1,00,000 ज्यादा प्राइस है। इसमें बहुत पॉइंट हैं, बहुत सी चीजें हैं कि क्यों इतनी कम प्राइस और इतनी लीग होने के बावजूद हमारे खिलाड़ी मतलब एक तो कम खरीदे गए हैं। पहले इसमें आमिर भी नहीं हुए और भी बहुत से क्रिकेटर्स हैं, मगर ये 3 हैं और तीनों को डेजर्ट वाइपर नहीं खरीदा है। फखर जमान को 80,000 में, नसीम शाह को भी 80,000 में और हसन नवाज को 40,000 मतलब हसन नवाज 40,000 में। यार मेरे लिए जो प्राइस वैल्यू थी ना, मुझे लगता है हमारे क्रिकेटर्स को, मिसाल के तौर पर छोटी सी बात करता हूं, खैर कोई कंपैरिजन नहीं, मैं खुद बोलता हूं कि आप आईपीएल या इंडियन क्रिकेटर्स का किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते उनकी वैल्यू, मगर उनका कोई ऐसा प्लेयर जो अभी एक लीग भी खेला होगा आईपीएल की या अभी थोड़ा थोड़ा भी आएगा, इस पे तो सवाल ही नहीं पैदा होता ये इतनी छोटी छोटी प्राइस के ऊपर। हसन नवाज यार हमारा जनरेशनल टैलेंट कहते हैं हम, 40,000। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हमारे क्रिकेटर्स को खुद ही मतलब करना चाहिए कि यार नहीं, इस प्राइस में नहीं हम लोग खेलेंगे। और एक ही टीम है जिसने पाकिस्तान के 3 प्लेयर्स को लिया है, बाकी किसी भी टीम ने किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं लिया। ऐसा पहली बार हो रहा है कि इस आईएल T20 यानी कि इंटरनेशनल जो T20 लीग होती है यूएई के अंदर, उसके अंदर हम मुख्तलिफ टीमों के प्लेयर्स देखते हैं जिसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानी होते थे। लेकिन अब क्योंकि इंडियन इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा हो गई और सारे के सारे जितने भी ओनर्स हैं वो सारे इंडियन है, इसलिए उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स, ये देखो गलत बात है, मैं मानता हूं ये गलत बात है, लेकिन इनडायरेक्टली इशारा उन्होंने ऐसा ही किया है। क्योंकि जब पाकिस्तानी प्लेयर्स का नाम ऊपर आ रहा है तो बिल्कुल ही यार कोई शुद्ध कोई आवाज ही नहीं दे रहा। इवन जो उनकी बेस प्राइस है उसके ऊपर कोई आवाज नहीं दे रहा, जबकि स्कॉटलैंड के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए आवाजें भी निकल रही हैं, उनके लिए सिलेक्शन भी हो रही है, उनके लिए पैसा भी बढ़ रहा है। मतलब एक स्कॉटलैंड का प्लेयर, आई डोंट नो क्या नाम है उसका, उसने कोई 2.5 करोड़ रुपए लिए हैं, 2.5 करोड़ रुपए उसने लिए हैं यार। और ये पाकिस्तान के प्लेयर जो पाकिस्तान के हाईएस्ट जो जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लिया है वो हसन नवाज है, उसने कोई मेरे ख्याल 80 लाख रुपए जो है वो बिके। उसके अलावा पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसमें शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और आई थिंक यहाँ पर जो है वो बहुत सारे और भी लोकल टाइप के क्रिकेटर थे, इफ्तिखार अहमद थे, फिर यहाँ पर जो है वो खुशदिल शाह वगैरह थे, मोहम्मद नवाज थे, वो दी 100 हो, चाहे वो ऐसे T20 हो, चाहे वो मेजर क्रिकेट लीग हो अमेरिका वाली, चाहे वो अब ये एमिरेट्स वाली लीग हो। और आने वाली जो लीग्स हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, ये बहुत जल्दी जो है ना, ये जो सऊदीया वाली जो लीग आ रही है इसके अंदर भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो आने वाले वक्त के अंदर ये और ज्यादा पाकिस्तान के लिए वक्त जो है वो मुश्किल आने वाला है। अच्छा, ये आने वाले इंडियन ओनर्स है कोई बात नहीं, और आपको पता है कि वो जैसे कैरेबियन प्रीमियर लीग होती है उसके अंदर भी काफी सारे जो है वो इंडियन लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है, हालांकि टोबैगो नाइट राइडर्स इनकी
शाहरुख खान की टीम है, हम सब जानते हैं कि भाई उनका नाम ही इसलिए रखा गया नाइट राइडर्स क्योंकि शाहरुख खान की टीम है, कोलकाता नाइट राइडर्स से इंस्पायर होकर उनका नाम रखा गया। लेकिन अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो डेजर्ट वाइपर्स हैं, एमआई जो मतलब एमआई एमिरेट्स है, उसके अलावा पता नहीं कौन कौन सी अबू धाबी सुपर किंग्स है, इस तरह की टीम है, मतलब सारी की सारी आईपीएल के जो ओनर्स हैं वही ओनर घुसे हुए, जबकि डेजर्ट वाइपर्स के जो ओनर हैं वो एग्जैक्टली ओनर वो नहीं है जो इंडियन है। ठीक है, ये अकलौती टीम बची हुई है, इसीलिए इस अकलौती टीम के अंदर आपको 3 पाकिस्तानी प्लेयर देखने को मिलते हैं।